Good morning, student. Jai Shri Krishna. Up to previous class, we discussed how many tense we have to read in this topic. हमको कितने टाइप के टेंस पढ़ने हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया था पर्सन्स क्या होते हैं और हमने कंक्लूड निकाला था 3 टाइप से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसकी अलग अलग टेबल बनाई थी। हमने सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके बारे में भी हमने कंक्लूजन निकाला था। और अब हमको जो 5th क्लास में 5 टेंस पढ़ने हैं, उसमें से हमारा फर्स्ट टेंस आता है द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। फर्स्ट टेंस कौन सा आता है? द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। उसके बारे में पढ़ना है। ओके, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या लिख दिया है, पैटर्न लिख दिया है। पैटर्न मींस आप ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। ओके, और आपको कितने टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने हैं? 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने हैं। फर्स्ट पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ पढ़ना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये जो पार्ट है वो किसका है? अफर्मेटिव का। ओके, ये किसका पार्ट है? अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिख दो पूरा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पार्ट है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो या सिंपल सेंटेंसेस बोलो, उसका पैटर्न ये होता है। अंडरस्टूड? पैटर्न मींस किस पैटर्न को फॉलो करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका पैटर्न इस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मैंने इतने सारे वर्ब लिखाई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएन फॉर्म, उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है और एस या ईएस लगाना है, एस या ईएस लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट क्या क्या होता है इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो इतनी सारी वर्ब लिखाई थी उसके टेबल से आ जाएगी, उसके पीछे एस लगाना है या ईएस लगाना है, और ऑब्जेक्ट यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। ओके, हम सेंटेंस करेंगे तब हमको अच्छे से ज्ञात होगा कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, एस और ईएस कैसे लगाना है। अब इनमें भी 2 रूल है। आपको समटाइम्स एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे पुट करना होगा, एस लगाना है या ईएस लगाना है, या समटाइम आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ओके, तो ये दोनों रूल पढ़ेंगे, उसमें अपने को क्लियर हो जाएगा कि कब हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस लगाना है या ईएस लगाना है, दोनों में से कुछ एक लगाना है, या कब अपने को ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। तो रूल फर्स्ट है विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से? ही, शी, जो मैं टेबल बनाई थी, इट, कोई नेम, काउ, ईटीसी। ओके, तो ये कहलाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके साथ आप क्या लिखोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें आएगा आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस एस, उसके साथ एस और ईएस भी इंक्लूड करना होगा। कब? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में टेबल बनाई थी, उसमें आपको लिखा था ही, शी, इट, एनी नेम, काउ, इसी तरीके से कोई एनिमल का नेम हो, सिंगुलर होना चाहिए लेकिन, है ना। तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस। अंडरस्टूड? अब रूल सेकंड आता है विथ ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड हो, क्या इंक्लूड हो? थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल इंक्लूड हो। देखो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर तो इसमें आ जाएगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ एस और ईएस लगाना है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल जैसे कि दे, 2 नाम एक साथ हो, राम एंड श्याम, इस तरीके से उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल। ओके, तो थर्ड पर्सन के प्लूरल और विथ ऑल द अदर सब्जेक्ट, और ऑल जितने भी अदर सब्जेक्ट बचे, कौन कौन से बचे? फर्स्ट पर्सन बचा, फर्स्ट पर्सन में 2 आ गए, आई और वी, और सेकंड पर्सन बचा, उसमें आ गया यू। ओके, उनके साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, उसके पीछे एस और ईएस नहीं लगाना है। कहने का मीन्स ये है, आपने जो टेबल बनाई थी, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें फर्स्ट पर्सन है ना, जिसका प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल दोनों ले लो, आई और बी, उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ओके,
सेकंड पर्सन है यू, उसके साथ ही आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। और थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है ना, ही शी इट एनी नेम काउ, उसमें आपको एस और एस लगाना है। ओनली थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको एस और एस लगाना है, थर्ड पर्सन के प्लूरल में भी एस और एस नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? तो अगर आपको लर्न नहीं रहता है तो आप इतना ही लर्न कर सकते हो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको एस और एस लगाना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट में पूरा आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगानी है। कुछ एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इतना नोट डाउन करो फास्ट। नाउ स्टूडेंट, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जो मैंने आपको रूल 1 और 2 समझाया ना, उस पर बेस्ड है। रूल 1 में क्या पढ़ा था, जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही शी एनी नेम इट, क्या पढ़ा है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में, ही शी इट एनी नेम, कोई नाम, जैसे राधा यहाँ पे कोई नाम है, उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है। तो मैंने एग्जांपल लिया ईएस लगाने के, एस कैसे लगाएंगे उसके भी रूल अलग से पढ़ेंगे कि एस कब लगाना है और ईएस कब लगाना है, उसके रूल्स जस्ट आफ्टर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ही गोज होम, तो इसके पीछे ईएस आया क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईएस। सी गोज होम, सॉरी सी गोज मार्केट, वो मार्केट जाती है, इसके पीछे भी ईएस आया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। राधा गोज होम, इसके पीछे भी ईएस आया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इट गोज होम, इसके पीछे भी ईएस आया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर बात ध्यान देने की है, मैंने एक ही वर्ब लिए, गो सब जगह एक ही वर्ब लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे जो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा कि आपको कौन सी वर्ब में एस लगाना है, कौन सी वर्ब में ईएस लगाना है। ओके, वो नंबर के रूल से मैं समझाऊंगा और उसमें अलग अलग वर्ब लेके हम करेंगे। तो इधर मैंने एक वर्ब लिए गो, उसके बेस्ड पर रूल फर्स्ट समझाया। अंडरस्टूड? अब रूल सेकंड था कि आपको एस या ईएस नहीं लगाना, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कब? फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ। देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आता था, आई और वी, सेकंड पर्सन में ओनली सिंगुलर तो होता नहीं, सेकंड पर्सन का ओनली प्लूरल होता है तो उसमें यू, और थर्ड पर्सन में प्लूरल में आपको ओनली क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने इधर भी एक ही फॉर्म लिए, गो, आई गो होम, वी गो होम, यू गो होम और दे गो होम। ये सारे एग्जांपल किस पर बेस्ड है, रूल नंबर सेकंड पर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो कब, कौन सी फॉर्म के साथ। यहाँ पे तो एक ही फॉर्म मैंने यूज किए ताकि आपको एक ही फॉर्म से पहले समझ में आए। गो एक फॉर्म लिए, गो यानी कि जाना, उस फॉर्म से मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपको एक फॉर्म पहले पता चल जाए, और वेरियस फॉर्म से और अलग अलग फॉर्म लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे एस लगाना है उसके पीछे, कैसे ईएस लगाना है, और ये सारा बेस्ड होगा एस और ईएस लगाने का नंबर बेस्ड पर। हमने नंबर पढ़े ना ग्रामर के टॉपिक में, उस पर बेस्ड होगा। आज के लिए इतना ही, जितना मैंने पढ़ा इसको नोट डाउन करें। थैंक यू।